सदगुरु कबीर साहिब का नाम आपने सुना है, उनका ज्ञान भी सुना है आपने। कबीर साहिब एक ऐसे संत हैं, अंधविश्वास, आडंबर, ढोंग ढकोसला को नहीं मानते। उनका यथार्थ ज्ञान है, सत्य को सत्य, झूठ को झूठ मानते हैं। पहले जानते हैं, उसके बाद मानते हैं। कबीर साहब से किसी ने प्रश्न पूछा है, जीवन कैसे जीना चाहिए जिससे कि जीवन में सुख रहे, संतुलन रहे और शांति रहे। आज आदमी के पास में संपत्ति तो बढ़ रही है, लेकिन शांति निरंतर घट रही है। आदमी धनवान होता चला जा रहा है, लेकिन आदमी गुणवान नहीं बन रहा है। कितने लोगों का लक्ष्य है कि जीवन में अच्छा मकान हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छे कपड़े हों, अच्छे आभूषण हों, अच्छा पद हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो। बस यही जीवन का लक्ष्य है। लेकिन सोचना ये चीज़ें सब नश्वर हैं, ये चीज़ें क्षणभंगुर हैं, ये चीज़ें सदैव रहने वाली नहीं हैं। तुम्हारा शरीर भी रहने वाला नहीं है। शरीर की मृत्यु होगी, मकान का अंत होगा, गाड़ी का भी अंत होगा, कपड़े भी फट जाएंगे, आभूषण भी मिट जाएंगे। ये नाशवान चीज़ों को अपने जीवन का परम लक्ष्य मत बनाइए। शरीर की मृत्यु के बाद भी तुम्हारा जीवन शेष रहता है, और वो है चेतना का जीवन, आत्मा का जीवन। तुम शरीर नहीं हो, तुम चैतन्य स्वरूप आत्मा हो, ज्ञान स्वरूप दृष्टा हो, साक्षी हो और सबको जानने वाले तुम हो। तुम इस शरीर में रहते हो, लेकिन शरीर से अलग हो। तुम कहते हो मेरा सिर दर्द होता है, मेरे पेट में दर्द होता है, मेरी टांग में दर्द है। इसका मतलब तुम अलग हो, टांग अलग है। तुम अलग हो, सिर अलग है। तुम अलग हो, पेट अलग है। तुम पेट नहीं हो, तुम सिर नहीं हो, तुम टांग नहीं हो। सिर, टांग, पेट मिलाकर शरीर बनता है। तात्पर्य है कि तुम शरीर भी नहीं हो। फिर तुम कौन हो? तुम हो। तुम कौन हो? हो एम आई। मैं कौन हूँ? तुम कौन हो? जो तुम हो वो हम हैं। हम कौन हैं? जो हम हैं वो तुम हो। हम कौन हैं? चैतन्य स्वरूप आत्मा, शुद्ध बुद्ध ज्ञान स्वरूप जीव। तुम भी हो, हम भी हैं। सबके अंदर वो चेतना बैठी है। उसकी ना तो मृत्यु होती है, ना तो उसका जन्म होता है, ना वो चेतना बीमार होती है, ना किसी की रिश्तेदार बनती है, ना वो किसी की दोस्त है, ना किसी की दुश्मन है, और ना तो कोई उसको पकड़ सकता है, ना उसको कोई मार सकता है। आत्मा का स्वरूप कैसा है? अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से गीता में पूछ रहे हैं कि आत्मा का स्वरूप कैसा है।
श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, नैनम छेदंत शस्त्राणि नैनम दहत पावका न चैनम क्लिदंत्यपो न शोष्यत मारुता। जिसको शस्त्र से छेदन नहीं किया जा सकता है, पानी से भिगोया नहीं जा सकता है, हवा से सुखाया नहीं जा सकता है, आग में जलाया नहीं जा सकता है, ऐसी तुम्हारी आत्मा है। अविनाशी है, अमर है, अखंड है। शरीर के नाश होने पर भी उसका नाश नहीं होता है और वह तुम हो, तुम उससे अलग नहीं हो। तुम और आत्मा एक ही चीज़ है। जैसे मिठास और शक्कर एक चीज़ है, ऐसे तुम और आत्मा एक चीज़ है। शक्कर से मिठास निकाल लो, शक्कर का अस्तित्व खत्म हो जाता है। तुम में से आत्मा निकल जाए तो तुम निकल गए, और आत्मा से तुम निकल जाओ तो आत्मा निकल गई। तुम और आत्मा एक ही हो, अर्थात तुम चैतन्य स्वरूप आत्मा हो। और आत्मा ही जब परमात्मा का रूप लेता है तब धरती पर उसकी पूजा शुरू हो जाती है। ये आत्मा परमात्मा है नहीं, ये हो सकता है। जैसे बाजार में आप कपड़ा खरीदते हो, कपड़ा कपड़ा है, लेकिन कपड़ा पैंट बन सकता है, वो कपड़ा कोट बन सकता है, पर वो कोट है नहीं अभी। उसको बनाने वाला टेलर चाहिए। टेलर के पास कपड़ा ले जाओगे, सबसे पहले फीता से आपकी नाप लेगा, फिर कपड़े को नाप नाप कर कैंची उठाकर काटेगा, सिलाई मशीन पर चढ़ाएगा, धागे से सिल के रेडी करेगा, उसके बाद आपको पहनाएगा, तब तुम कहोगे ये कोट है। पहले तो केवल कपड़ा था। ऐसे प्रथम अवस्था में तो आत्मा केवल आत्मा है, लेकिन कोई सद्गुरु टेलर के पास जब तुम पहुँचोगे तो आपको साधना के फीता से नापेगा, उसके बाद ज्ञान की कैंची से जो फालतू भागों काट के निकालेगा, फिर भक्ति की सिलाई मशीन पर चढ़ाएगा, फिर श्रद्धा के धागों से सिल के तैयार करेगा। तब तुम कपड़ा नहीं रह जाओगे, आत्मा नहीं रह जाओगे, तब तुम कोट जैसे परमात्मा बन जाओगे, फिर वो महान बना देगा। इन भावों को समझना। सद्गुरु टेलर भी है, सद्गुरु धोबी भी है, सद्गुरु लोहार भी है, और सद्गुरु बढ़ई भी है, और सद्गुरु कुम्हार भी है। गुरु के बड़े रूप हैं, गुरु का एक रूप नहीं है। गुरु कुंभकार भी है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट। खोट माने बुराई, खोट माने अवगुण, खोट माने खोटाई, खोट माने दोष, खोट माने कमियां, खोटापन। जैसे कहते ना ये आदमी बड़ा खोट है, खोट मतलब खराब आदमी है, गलत आदमी है, ऐसे खोट। गढ़ गढ़ काढ़े खोट। जैसे कुम्हार मिट्टी को गूंथता है और उसमें कोई छोटे छोटे कंकड़ हैं, छोटी छोटी बारीक गिट्टियां हैं, उनको खोट को निकाल लेता है अंगुली से ऐसे खींच खींच के, बिल्कुल मिट्टी को गूंथ गूंथ करके कोमल बनाता है। उसमें एक भी गिट्टी नहीं रहती, क्योंकि गिट्टी रह जाए तो घड़े में छेद हो जाएगा। जब पकेगा घड़ा तो गिट्टी निकल जाएगी, छेद हो जाएगा, घड़े की सुंदरता भी कम हो जाएगी और घड़े पे पानी भी बहने लगेगा। ऐसे गुरु शिष्य को गूंथता है, सत्संग के द्वारा, साधना के द्वारा गूंथता है, उसको बार बार समझाता है। बार बार कभी कभी सद्गुरु डांटता भी है, और कभी कभी सद्गुरु लंबे समय तक समझाता रहता है। कभी कभी मौन होकर समझाता है, और कभी कभी सद्गुरु इशारे से समझाता है। शिष्य किसी तरह से समझ जाए, ये सद्गुरु का प्रयास रहता है। गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ है, और शिष्य कैसे है? जैसे मिट्टी का घड़ा। मिट्टी का घड़ा कैसा होता है? जरा सा चूक जाओ फूट सकता है, बड़ा कमज़ोर है, नाजुक है। लेकिन गुरु कुम्हार है, तो कच्चे मिट्टी के घड़े को गुरु कैसे बनाता है, कुम्हार कैसे बनाता है? घड़ा जब कुम्हार बनाता है तो आपने देखा होगा ऊपर से थपाक मारता रहता है। ऊपर से घड़े को इसलिए पीटता है
कि घड़ा इतना मजबूत हो जाए कि कभी न टूटे, लेकिन भीतर से हाथ लगाया है कि घड़ा कच्चा है कहीं अभी न फूटे। भीतर से हाथ का सहारा इसलिए दे रखा है कि अभी न फूटे, कच्चा है कहीं अभी फूट जाए, ऊपर से चोट मारूं। और ऊपर से चोट इसलिए मार रहा है, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट, कि घड़ा इतना मजबूत हो जाए कभी न फूटे, कभी न फूटे और अभी न फूटे। ये उदाहरण गुरु और शिष्य के बीच में बिल्कुल सटीक घटित हो जाता है। गुरु इस बात के लिए भी सावधान होता है कहीं शिष्य घबरा के अभी मार्ग न छोड़ दे। उसको इतना सहारा भी देते रहना है प्रेम का, कृपा का, कोमलता का, कि उसके घबराहट ना हो। लेकिन ऊपर से अनुशासन की चोट भी मारता है कि शिष्य इतना मजबूत हो जाए कि कभी न फूटे, यानी भविष्य में भी डिगे न, डगमगाए ना, वैराग्य में मजबूत रहे। ऐसा न हो कि गुरु के शरीर न होने के बाद फिर वो चेला सब गिरस्त हो गए। गुरु का प्रयास रहता है, लेकिन कुम्हार इतना प्रयास करता है फिर भी कोई कोई घड़ा फूट जाता है, कोई कोई फूटता है। गुरु इतना प्रयास करता है, उसका कोई कोई शिष्य भी फूट जाता है, गृहस्थी में वापस लौटता है। दुनिया का राग रंग देखकर मन ललचाता है उसका, उसकी अज्ञानता खत्म नहीं हो पा रही, जन्म जन्म के पाप उसके साथ हैं, अभी उसको अपने पिछले कर्मों को भोगना बाकी है, इसलिए संसार में आकर्षित हो जाता है। किसी स्त्री को देखकर मोहित होता है, किसी का धन देखकर लोभित हो जाता है, और कई राग रंग नाच गाने तमाशे में मोहित हो जाता है। गुरु बार बार संभालता है, कुम्हार बार बार संभालता, फिर भी कोई कोई घड़ा जैसे फूट जाता है। ऐसे गुरु बहुत संभालता है, फिर भी कोई कोई शिष्य उसका जो है फिसल जाता है। तो शिष्य के फिसलने से गुरु को क्या होता है? बेटे के मरने से जो बाप को दुख होता है, शिष्य के सत्मार्ग से फिसल जाने से वैसा दुख गुरु को होता है कि एक आत्मा मुश्किल से निकल कर आया था और पुनः फिसल करके वहीं गिर गया। लेकिन ये सब उसका आकर्षण उसको लेकर के जाता है। संत मार्ग में कोई दुख नहीं है। विशाल देव से किसी ने पूछा कि जो संत होने के बाद फिर असंत हो जाते हैं, गृहस्थ हो जाते हैं, उनमें क्या कारण होता है? तो विशाल देव कहते हैं, जो जो विचलित होते हैं कारण मन के पेच, जो जो वैराग्य मार्ग से विचलित होते हैं केवल उनका मन ही कारण है और कोई कारण नहीं है। बाकी वो बहानेबाजी बहुत करेंगे कि शरीर बीमार रहता था, वहाँ की हवा सूट नहीं करती थी, तो हवा सूट नहीं करती, एक टैंकर हवा का रखो, खींचते रहो, तुमको सूट क्या करता है? अब सतमार्ग छूट गया, पत्नी सूट कर रही है, उसमें हवा अच्छी आती है तो ये सब न समझी अंदर भरी हुई है, तो उसमें कारण केवल उसका मन है। और जिसके अंदर काम वासना ज़्यादा होती है उसको क्रोध बहुत आएगा, उसकी सहन शक्ति कम हो जाती है। काम वासना को कंट्रोल कीजिए, क्रोध काबू हो जाता है। कामात क्रोधो विजायते, काम वासना के स्तर से क्रोध का जन्म होता है। जहाँ जहाँ काम वासना में बाधा पड़ती है वहाँ वहाँ जीव को क्रोध आता है। ध्यायतो विषयान पुंसा संग तेज पजायते, संगा संजायते कामा, कामात क्रोधो विजायते, क्रोधात भवत सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंसाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। फिर कई बार मनुष्य का स्वभाव बन जाता है क्रोध करने का, स्वभाव बन जाता है लोभ करने का, सब कुछ है फिर भी लालच नहीं जाता है, स्वभाव बन जाता है। जैसे बीड़ी पीने की आदत बन गई, उसकी बॉडी में ज़रूरत नहीं है, वो गुड़ाखू घिसने की आदत बन गई है, उसकी कोई शरीर में आवश्यकता नहीं है, पर आदत है, घिस रहे हैं। पति पत्नी दोनों आमने सामने बैठकर घिस रहे हैं, कंपटीशन पर घिस रहे हैं, दो दो डिबिया घिस रहे हैं। पत्नी पति को हराती है, पति पति को हराता है कि हम आगे तुम पीछे, तुम पीछे हम आगे, घिसना चालू है। कितना घिसोगे? इसका कोई अंत है? मिट्टी खाने की आदत बना लिया, मिट्टी खाते हैं लोग, कोयला खाते हैं लोग, खबटा खाते हैं लोग, ईंट खाते हैं लोग,
पुराना लोहा भी चबा चबा कर खाते हैं लोग। जैसी आदत ढाल लो, नीम की पत्ती मुंह में ढाल रहते उसका रस लेते, कुछ न कुछ इलायची लौंग चूसते रहते। पूछो मुंह में क्या है? अरे बोले मुंह खाली रहे तो अच्छा नहीं लगता, कुछ डाल दिया हूँ। क्या डाला है? बोले थोड़ा भैंस का गोबर डाल दिया हूँ। अब ये फालतू मुंह में घुमा रहे हैं कचड़ा, जहाँ देखो वहाँ थूक रहे हैं। गाड़ी में ड्राइवर हैं, बार बार 80 किलोमीटर की रेस में गाड़ी का गेट खोलकर इतना थूकते हैं, आधा गिलास पीक निकलती है। फिर कुलबुल कुलबुल थूक दिया, फिर चली गाड़ी, फिर 20 किलोमीटर बाद फिर कुलकुल कुलकुल थूका। मेरी गाड़ी पीछे है, मैं देखता रहता हूँ। मैं सोचता हूँ पक्का मूर्ख जा रहा है। गरीब भी है, ड्राइवर भी है, 5-6 हज़ार महीने में पाता है, घर भी ठीक नहीं है, फटी धोती पत्नी पहनती है, बच्चों के पैर में जूते नहीं हैं। ये पापा है कि पापी है? खा खा कर थूक रहा है। पैसे कमाना एक कला है, लेकिन बचाना उससे बड़ी कला है। और पैसे बचा करके सही डिसीजन लेकर के सही कार्य में पैसे लगाना सबसे बड़ी कला है। और उस पैसे को अगर परमार्थ में, मानव सेवा में लगा दिया जाए तो ये कला नहीं, ये अंतिम साधना है। इससे बेड़ा पार होता है। पैसे कमाते तो बहुत लोग हैं पर उड़ाते बहुत हैं। कितने लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं पैसा आता बहुत पर रुकता नहीं। तो मैंने कहा आता किधर से है? बोलते आता सब तरफ से है। तो जाता किधर है? बोलिए पता नहीं चलता। तो क्या करते हो? कहते कुछ खास बात नहीं है, 50 रुपये की पुड़िया खाता हूँ रोज, 200 की दारू पीता हूँ। तो पता तो हो ही गया, पुड़िया और दारू के फाटक में पैसा जा रहा है। फिजूल खर्ची बंद कीजिए, गंदी आदतें छोड़िए, नशा व्यसन से छुटकारा लीजिए, पैसे को बर्बाद मत कीजिए। पैसा परमार्थ में लग जाए तो सौभाग्य समझिए, और पैसा धर्मार्थ में लगाने की कोशिश कीजिए। अभी लोकेश कुमार साहू ने आज 1 दिन का टीवी चैनल प्रसारण शुल्क जमा किया है, 1 दिन का 5,000 रुपये। उनके 5,000 रुपये से 18 करोड़ लोग प्रवचन सुनेंगे। सोचो कितनी बड़ी सेवा है। 200 रुपये की रोज दारू पियो आप, 6,000 रुपये महीने में खर्च हो गई, 72,000 साल में खर्च हो गए। 5,000 रुपये परमार्थ में लगाया, 18 करोड़ लोगों को प्रवचन सुनने को मिलेगा 1 दिन। ये कितना सस्ता सौदा है, कितना अच्छा सौदा है, कितना पुण्य का सौदा है और कितना सरल सौदा है। लेकिन मनुष्य आदतों का गुलाम बन जाता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि तुम परमात्मा नहीं हो, ऐसी भूल मत करना। तुम केवल आत्मा हो, केवल और केवल। रामदेव बाबा की भाषा है केवल और केवल, कि तुम आत्मा हो। बहुत लोगों ने ऐसा समझ रखा है कि मैं परमात्मा हूँ, मैं ही भगवान हूँ। बड़ा अहंकार लेकर घूमते हैं और सिगरेट पीकर धुआं फूंकते हैं। कोई कहता है ये क्या कर रहे हो? बोलते मैं भगवान हूँ, सिगरेट पी रहा हूँ। तुम भगवान नहीं हो, अभी तुम आत्मा ही हो। और आत्मा जब निम्न कर्मों में गिर जाता है, नीच आचरणों में गिरता है, तो आत्मा की डिग्री और कम हो जाती। फिर तुम जीव हो। जैसे ये कीड़े मकोड़े होते ना, जीव जंतु कहते हैं इनको। फिर तुम जीव जंतु हो, जिंदा हो लेकिन मनुष्य नहीं हो। जीव जंतुओं की तरह रेंग रहे हो, बहुत नीचे गिर गया। जब ये आत्मा कोई महान कर्म करता है तब इसे महात्मा कहते हैं। जैसे ये महात्मा है, और ये भी सब मान लें कि हम परमात्मा हैं तो और खतरा खड़ा हो जाए कि इतने परमात्मा को कौन संभालेगा। तो ये महात्मा है। फिर जीव ये और नीचे कर्मों में गिरता है, दुष्टता करता है, व्यभिचार करता है, मर्डर करता है, तो ये दुष्ट आत्मा होता है, दुष्ट आत्मा हो गया। शैतानी करके लोगों को सताता है तो ये शैतान आत्मा है। देखिए पॉइंट डिग्री है। जैसे गेहूं को पीस करके तुम रोटी बना दो तो उसका नाम रोटी है।
फिर और अच्छा उसको तेल में निकाल दो तो पूड़ी हो गई, फिर उसको घी में निकालो तो घी की पूड़ी हो गई, फिर उसके समोसे बनाओ तो ऐसे आइटम है। अब तुम क्या बनाओगे? फिर उसी गेहूं के आटे की गुलगुल भजिया बनाओ तो आइटम गिरता जाता उठता जाता है। ऐसे ही आत्मा तो मेन बिंदु है, मेन पॉइंट है। वहाँ से तुम ऊपर उठ रहे हो कि नीचे गिर रहे हो, इसका विचार तुमको करना है, इसका विवेक आपको करना है कि मैं ऊपर उठ रहा हूँ कि नीचे गिर रहा हूँ। महात्मा जो महान कार्य करता है, जो पुण्य करता है, उसको पुण्य आत्मा बोलते हैं। जैसे आप लोग बैठे हैं, आप सब पुण्य आत्मा हैं, आप महात्मा नहीं हैं, पुण्य आत्मा। थोड़ा दान पुण्य करते हैं, कहीं अन्न दान करते हैं, ऐसा पुण्य आत्मा है आप लोग। लेकिन जो बहुत पाप करता है वो पापात्मा है और नीचे गिर गया जा करके। पुण्य आत्मा जिसका देवता जैसा स्वभाव है, दैवी गुण जिसके अंदर आ गए, वो देव आत्मा हो गया, वो देव आत्मा है। और जो मर गया वो भूत आत्मा है, अब नहीं है, भूत हो गया वो। भूत का मतलब भूत प्रेत चुड़ैल नहीं हुआ है, भूत का मतलब बीत गया, पहले था अब नहीं है, मर चुका है, उसको भूत आत्मा कहते हैं। लेकिन परमात्मा की डिग्री बहुत लास्ट डिग्री है। अब इस कबीर पंथ में सबसे बड़ा डिस्टर्ब यहीं से हो गया कि इसमें सबने अपने को परमात्मा मान लिया। परमात्मा की डिग्री है, विद्यार्थी तो सभी हैं, स्कूल जाते हैं, लेकिन ग्रेजुएट कौन है, हाई स्कूल कौन है, पोस्ट ग्रेजुएट कौन है, डीलिट कौन है, एमफिल कौन है, पीएचडी कौन कर रहा है, उसकी डिग्रियां किसके किसके पास हैं। स्टूडेंट तो सब कहे जाएंगे, लेकिन डिग्री अलग अलग है। आत्मा तो सब कहे जाएंगे, पर उनकी डिग्रियां अलग अलग हैं। जो स्टूडेंट फेल हो गया, कोई डिग्री नहीं उसके पास, खत्म बात। ऐसे आत्मा की परीक्षा में भी फेल हो जाते हैं लोग, वो जीव जंतु में आते हैं। इसलिए कभी कभी आप किसी मनुष्य को जानवर भी कहते हैं कि ये तो जानवर है पक्का। जानवर का मतलब क्या है? उसके अंदर जानवर के गुण लक्षण आ गए हैं। शरीर तो मनुष्य का ही है, पर जानवर के गुण लक्षण आ गए। लेकिन कई बार मनुष्य जानवर को भी पीछे छोड़ देता है। जानवर भी जितनी गलती नहीं कर सकता है, उससे ज़्यादा गलती मनुष्य करता है। तब मनुष्य को क्या कहोगे? जानवर भी नहीं कह सकते, क्योंकि जानवर से ज़्यादा नीचे गिर गया। अब क्या कहोगे तुम? अब उसके लिए कोई उदाहरण नहीं ढूंढ सकते, कोई नाम नहीं ढूंढ सकते, कोई संज्ञा नहीं ढूंढ सकते। चक्कर फंस गया मास्टर साहब, अब क्या कहोगे? जानवर की गलती करने की एक सीमा है, लेकिन मनुष्य की गलती की भी सीमा नहीं और अच्छाई की भी सीमा नहीं। ये दोनों तरफ सीमाओं को तोड़ देता है। जैसे जानवर आपके खेत में घुसेगा, पेट भर खा लेगा, चुपचाप निकल जाएगा। लेकिन आदमी आपके खेत में घुस जाए तो ये भरपेट खाएगा और गठरी बांधकर फिर निकलेगा। अगले दिन अपने 10 साथियों को लाएगा, पूरे खेत का चना उखाड़ के ले जाएगा। इतना खतरनाक जानवर है। जानवर तो कोई आपका चना उखाड़ के पूरा नहीं ले जाएगा, जितना खाना खा लेगा। लेकिन ये जानवर और खतरनाक है, जानवर से भी ज़्यादा नीचे गिर गया। अब इसको तुम बैल कैसे कहोगे, जानवर कैसे कहोगे? मनुष्य ने जिस जिस ढंग के व्यभिचार किए हैं, जिस जिस ढंग का भ्रष्टाचार किया है, जिस जिस ढंग की चालाकियाँ किया है, कपट किया है, छल किया है, धोखाधड़ी किया है, जानवर भी इतना नहीं कर सकते। आज मज़े की बात है, तुम अपने घर के कमरे में रुपये गिन रहे हो। कभी कभी गिनते हो, इतने रुपये हैं नहीं जो रोज़ गिनो आप, कभी कभी गिनते हो। वो भी 5 मिनट में गिन जाते हैं, ज़्यादा कहाँ जो दिन भर गिनो। गिनते हो, वहीं पर कुत्ता बैठा है तुम्हारा, तुम्हारे प्यास लग गई तो तुम पानी पीने चले जाओगे। तुमको संदेह नहीं होगा कि कुत्ता रुपये चुरा सकता है, पी आओगे पानी, कुत्ते के विश्वास पर छोड़ दोगे। लेकिन तुम्हारा छोटा भाई वहीं बैठा हो,
और तुम रुपये गिन रहे हो और तुमको प्यास लगी हो, या तुम्हारी सासू बैठी हो और तुम रुपये गिन रहे हो, तुमको प्यास लगी है, या तुम्हारी बहन बैठी है, तुम रुपये गिन रहे हो, तुमको प्यास लगी है, तो तुम एक बार सोचोगे कि पानी पीने जाऊंगा, उतनी देर में कहीं 500 का नोट खिसका न दे, हे भगवान, तो तुम प्यास रोक लोगे। कोई कहेगा पानी पी आओ, तुम कहोगे अभी प्यास नहीं, बाद को। प्यास तो है लेकिन इधर लफड़ा होने वाला है। अब कुत्ता इस विश्वास को जीत लेता है, लेकिन भाई बहन सासू इस विश्वास को खो देते हैं। आदमी से जितना ज़्यादा परेशान हुआ है, आदमी इतना जानवरों से भी ज़्यादा परेशान नहीं हुआ है। और आदमी की ज़िंदगी आदमी के बिना चल भी नहीं सकती है, आदमी के बिना रह भी नहीं सकता है, क्योंकि आदमी का जीवन आदमी से जुड़ा है। तुम बीमार होगे, दवा लेने जाओगे डॉक्टर के पास, डॉक्टर कौन है? आदमी। तुमको यात्रा करनी है, किराए की गाड़ी में बैठोगे, वो गाड़ी किसकी है? आदमी की। उस गाड़ी को कौन चलाता है? आदमी। जहाँ देखो वहाँ आदमी मिलेगा। तुम रेलवे स्टेशन पर लेटरिन जाओ तो गेट पर मिलेगा आदमी, वो कहेगा 2 रुपया लाओ। फिर लेटरिन जाओ, फिर आदमी। तुम सावधान नहीं हो, झोला उठा ले गया तुम्हारा कोई, वो कौन ले गया? वो भी है आदमी। तुम कमज़ोर हो, थैला नहीं उठा पा रहे हो, कोई आया तुम्हारा थैला उठा के कहा चलो पहुंचा देते हैं, वो भी आदमी है। आदमी का काम बिना आदमी के नहीं चलता है। तुम प्रवचन सुनने आए हो, तो प्रवचन कौन सुना रहा है? आदमी। प्रवचन कौन करा रहा है? आदमी। तुम अभी भंडारा खाने जाओगे, भंडारा किसने बनवाया है? आदमी। परोसेगा कौन? आदमी। खाएगा कौन? आदमी। बर्तन धोएगा कौन? आदमी। पानी कौन देगा? आदमी। तो आदमी से आदमी जुड़ा हुआ है, और आदमी अगर संभल जाए तो आदमी की पीड़ा खत्म हो सकती है। लेकिन आदमी फिसलता जा रहा है, इसलिए हर आदमी से आदमी परेशान हो गया। इसलिए संसार में देखो चारों तरफ तो आदमी की ही कलाएं हैं। आदमी ने मंडप बनाया, आदमी ने माइक बनाया, आदमी ने टीवी बनाया, आदमी ने मोबाइल बनाया, आदमी ने गाड़ी बनाया। आदमी की बुद्धि जब रचनात्मक कार्यों की तरफ मुड़ती है तो आदमी पृथ्वी और चांद की यात्राएं भी करा देता है, और आदमी की बुद्धि जब विध्वंसात्मक दिशा की तरफ मुड़ती है तो आदमी सारा सब विनष्ट भी कर देता है। विचित्र है आदमी, विचित्र है संसार। आदमी के साथ व्यवहार करना आ जाए, आदमी को संभालना आ जाए, आदमी को समझाना आ जाए, आदमी को लेकर चलना आ जाए, आदमी से काम लेना आ जाए, आदमी को प्रेम करना आ जाए, तो आदमी वहाँ रुक नहीं सकता है, इतना आगे बढ़ता चला जाएगा जिसके आगे राह नहीं है। आदमी की बहुत उन्नति होगी, लेकिन आदमी के साथ व्यवहार अगर नहीं कर पाए, आदमी को संभाल नहीं पाए, तो ये आदमी को मिटा भी देगा। इसलिए आदमी के साथ व्यवहार करना सबसे कठिन है। जानवर के साथ व्यवहार आसान है, चिड़िया के साथ व्यवहार आसान है। जानवर को पेट भर चारा मिल जाए आराम से सो जाता है, लेकिन आदमी को पेट भर खिला दोगे, कमरे में सुला दोगे, तो रात में आँख खोलेगा, लाइट जलाएगा, देखेगा तुम्हारे कमरे में कौन ऐसा सामान है जिसको मैं चुरा सकूं। वो सामान चुरा कर सुबह विदा हो जाएगा। बड़ा विचित्र आदमी है। इस आदमी को कंट्रोल करना भी बहुत कठिन है। और आदमी यदि कंट्रोल में आ जाए और समझाने से आदमी समझ भी जाता है, ये भी एक विशेष बात है आदमी में। समझाने से इसके समझ में भी आ जाता है। सप्तऋषियों ने रत्नाकर डाकू को समझाया, ज्ञान दिया, उसके समझ में आ गया, तो रत्नाकर ने डाकू का कर्म छोड़ करके साधु बन गया, जिसका नाम वाल्मीकि ब्रह्म ऋषि पड़ा। आदमी समझदार भी है, बहुत जल्दी समझता भी है। अभी एक सज्जन मुझे मिले थे
तो कह रहे थे इस गांव का सबसे बड़ा क्रोधी आदमी हूँ मैं, बहुत क्रोध आता है, पूरा गांव हमको जानता है, क्रोध में हम फेमस हैं, मशहूर हैं, हमने नाम कमाया है क्रोध में। इसका सर्टिफिकेट मिला इस गांव से कि वज्र क्रोधी है, परशुराम से भी आगे है। बोले लेकिन आपका प्रवचन सुना, टीवी में रोज़ सुनता हूँ, तो उसमें एक दिन आपने सुनाया था कि गर्म लोहे को गर्म लोहा नहीं काट सकता है, गर्म लोहे को काटने के लिए ठंडा लोहा चाहिए। तब से मैं ठंडा लोहा हो गया, अब गर्म लोहे को काटता रहता हूँ। ऐसे वे अंगुली रगड़ के बता रहे थे, काटता रहता हूँ। तो मैंने कहा गर्म कौन है लोहा? बोले मेरी पत्नी गर्म लोहा है, काटता रहता हूँ। तो हमने कहा अभी तक कट गया कि नहीं कटा लोहा? बोले रोज़ कटता है, रोज़ जुड़ जाता है, जिंदगी भर यही चलेगा, काटा कूटी होती रहेगी। लेकिन उस आदमी के अंदर सत्संग सुनते सुनते समझ आ गई, तो उसने अपना शरीर भारत सरकार को दान कर दिया है। लिखित में रजिस्ट्री कर दिया कि मेरे मरने के बाद मेरा शरीर कफन दफन ना हो, मेरा शरीर मानव सेवा के लिए दान है। इसका कोई भी अंग मरने के 4 घंटे बाद तक प्रयोग में आ सकता है, चाहे लीवर हो, चाहे किडनी हो, चाहे आँख हो, मैं दान करता हूँ। अब मेरे शरीर का कंकाल तंत्र मेडिकल कॉलेज में रखा जाए, ताकि MBBS करने वाले विद्यार्थी मेरे कंकाल तंत्र से भी डॉक्टरी सीखें, ऐसा मैं दान कर दिया हूँ। ये भी बहुत बड़ा काम किया उसने, क्योंकि शरीर का दान करना बहुत कठिन है। सब दान आसान है, शरीर से मोह रहता है, कोई अपने शरीर को दान मुश्किल से कर पाता है। शरीर दानी मरने के बाद लाश को दान करना, हालांकि लाश को ना दान करो तो भी आग में जल जाती है, लाश आपकी मिट्टी में सड़ जाती है, लेकिन लाश दान कर दो तो किसी को जिंदगी मिल जाती है। इसलिए हिम्मत जुटे तो अपने शरीर को अंतिम में दान कर देना, नेत्र दान कर देना। एक आँख में 4 कार्निया होते हैं, दोनों आँखों में 8 कार्निया होते हैं। एक कार्निया डिस्टर्ब होने से भी रोशनी बिगड़ने लग जाती है, और आँख में एक कार्निया भी ठीक से लग जाए तो रोशनी आ जाती है। तो एक आदमी के नेत्रदान से 8 लोगों को रोशनी मिल सकती है। इसलिए नेत्रदान भी बहुत बड़ा दान है। मरने के पहले पहले लिख देना कि मैं नेत्रदान करता हूँ, तो आप मरोगे 2-3 घंटे बाद आपके नेत्रदान में चले जाएंगे। लेकिन नेत्रदान भी न कर सको अगर, तुम सोचोगे मेरे मरने के बाद मेरी आंखें कोई निकाल ले तो ठीक नहीं, तो कम से कम ज्ञान के नेत्रदान करो। जैसे अभी लोकेश भैया ने यहाँ सत्संग कराया, तो यहाँ पर ज्ञान के नेत्र सबको दान दिए जा रहे हैं, ज्ञान की आंखें सबको दी जा रही हैं। क्योंकि चरम नेत्र कितने ही अच्छे हों, अगर ज्ञान के नेत्र नहीं हैं तो तुम इंसानियत की राह पर नहीं चल पाओगे। और ज्ञान की आँख अगर ठीक है, सूरदास के बाहर की आँखें नहीं थीं, ज्ञान की आँखें थीं, तो अभी सूरदास महान कहलाए। और जिनके पास बाहर की आँखें हैं, भीतर की आँखें नहीं हैं, वह पक्के सूरदास हैं। वह तो ऐसे ऐसे कर्म करते हैं जो देखना मुश्किल है। इसलिए ज्ञान की आँख के बिना बाहर की आँख भी व्यर्थ देखती रहती है, व्यर्थ के कार्यों की तरफ ले जाती है। और ज्ञान की आँख खुल जाए तो बाहर की आँख भी सार्थक हो जाती है। और ज्ञान की आँख खोलने का सेंटर यदि कोई है तो केवल सत्संग है। सत्संग से ही ज्ञान के नेत्र खुल जाते हैं, फिर आदमी कल्याण की राह पर चलने लग जाता है। कबीर साहिब कहते हैं, रतन का जतन करो, माड़ी का श्रृंगार। साहिब कहते हैं ये रतन जैसी तुम्हारी काया है, इसको जतन पूर्वक संभालो। ये काया कहीं माया की गुलाम न हो जाए, ये काया कहीं भोगों की कीड़ा न बन जाए, ये काया कहीं वासना के विष को पी करके पागल न हो जाए, ये काया
कहीं माया के नरक में डूब न जाए। इस काया से माया को पार करो। ये काया नौका है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक समारा। इस शरीर को पाकर भूलो मत, फूलो मत, भटको मत। ये शरीर दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। ये शरीर दिन प्रतिदिन मृत्यु की ओर बढ़ता जा रहा है। जो दिन तुम जी लेते हो कुल उम्र में से वो कम हो जाता है। एक दिन तुम जी चुके हो तो समझ लो एक दिन खर्च हो गया है। 80 साल में एक दिन कम हो गया है। एक दिन तुम मर चुके हो। तुम कहते हो हम 80 साल जी चुके, लेकिन सच्चाई ये है कि 80 साल मर चुके हो। कुल उम्र 100 साल है, 20 साल और मरना बाकी है, वो भी मर जाओगे। आदमी एक दिन नहीं मरता है, जिस दिन से जन्म होता है उसी दिन से मरना शुरू हो जाता है। आप पास 10,000 रुपये हैं, एक दिन ख़त्म नहीं होते हैं। और 10,000 रुपये 10 दिन में ख़त्म होते हैं। कहीं 10 रुपये खर्च किया तो 10 कम हो गए, कहीं 1,000 खर्च किया 500, 200, 300, 400, ऐसे करते करते वो 10 दिन बाद पूरे ख़त्म होते हैं। तब तुम कहते हो पैसा ख़त्म हो गया। ख़त्म तो प्रथम दिन से ही हो रहा था, लेकिन वो ख़त्म दिख नहीं रहा था। अब बिल्कुल ख़त्म हो गया तो कहते हो ख़त्म हो गया। ऐसे आदमी जो है जन्म लेता उसी दिन से मरता है, लेकिन वो दिखता नहीं है। बड़ी खुशी मनाते हैं कि हमारा बेटा 20 साल का बड़ा हो गया। सच्चाई ये है कि तुम्हारा बेटा कुल उम्र में 20 साल छोटा हो गया। 20 साल मर चुका है, अब और थोड़ा बचा है वो भी मर जाएगा। तुम खुश हो तो 20 साल बड़ा हो गया, जवान हो गया। जवान नहीं हुआ, वो 20 साल मौत के निकट पहुंच गया है, अब मरने के करीब जा रहा है। तो जन्म के बाद मृत्यु शुरू हो जाती है। और हर व्यक्ति इस संसार में ज़्यादा दिनों तक नहीं रहता है। किसे पता क्या उड़ चलने का आ जाता कब बेला है। कौन व्यक्ति किस गली में ज़िंदगी को समाप्त कर देगा किसी को पता नहीं है। कोई एक्सीडेंट में मर जाता है, कोई चुनाव में मर जाता है, कोई बीमारी में मर जाता है, कोई हॉस्पिटल में, कोई ट्रेन में। अभी मैं एक ट्रेन में 4 साल पहले जा रहा था तो एक स्त्री रोने लगी। हमने कहा क्या हुआ? बोले हमारे पति बीमार थे, इसी में मर गए ट्रेन में। तो हमने कहा रोना मन नहीं, टीटी लाश को उतार देगा, तो जहाँ जा रही वहाँ पहुँच जाएगी लाश, तब रोना। बोले रोना भी मुश्किल है। तो हमने कहा तो रो लो, यहीं उतार देगा, लाश उतर जाएगी। तो फिर ले जाना भी मुश्किल होगा। चादर ओढ़ा तो चलने दो, अंदर अंदर रो, बाहर न रो। बड़ी मुसीबतें हैं। रोना भी कहीं कहीं खतरा है। रो भी नहीं सकते हो, रोगे तो भी चक्कर फंस जाएगा। अब ये मृत्यु जीवन का सत्य है, लेकिन मृत्यु भयभीत नहीं है, मृत्यु डरावनी नहीं है। मृत्यु यानी शरीर का परिवर्तन। मृत्यु यानी तुम नहीं मरते हो, केवल शरीर मरता है। मृत्यु तुम्हारी नहीं होती है, तुम्हारे शरीर की होती है, इस बात को समझना। मृत्यु, लेकिन बेटा मरता है तो क्यों रोते हो? क्योंकि तुम्हारा बेटा, बेटे का शरीर ही तुम्हारा बेटा है, बेटे की आत्मा बेटा नहीं है। कोई आत्मा न बेटा होती न बेटी होती है। आत्मा न किसी की पति है, न पत्नी है, न बुआ है, न फुआ है, न दामाद है, न बहन है, न बाप है। आत्मा तो केवल शुद्ध बुद्ध आत्मा है। ये शरीर ही बेटा है, बेटी है, पत्नी है, पति है। ये शरीर ही ससुर है, सासू है। इसलिए शरीर मरता है तो उसके लिए तुम रोते हो। लेकिन सत्य का ज्ञान हो जाए कि मृत्यु एक निश्चित घटना है, शरीर मरता ही है, क्योंकि संसार का शाश्वत नियम है। जो बनता है वो मिटता है, जो जन्मता है वो मरता है। आत्मा न जन्मती है न मरती है। शरीर जन्म लेता है इसलिए शरीर मरता है। जन्म के साथ मृत्यु जुड़ी है और मृत्यु के बाद फिर जन्म शुरू हो जाता है। अगर वासना की मृत्यु हो गई तो फिर जन्म नहीं होगा, और जिसका जन्म नहीं होगा फिर उसकी मृत्यु नहीं होगी, फिर वो आवागमन से मुक्त हो जाएगा। उसी आत्मा को कहते हैं कि उनको मोक्ष प्राप्त हो गया। लेकिन कैसे मोक्ष प्राप्त होगा? ये मोक्ष कोई खिलौना है? ये सस्ता सौदा है? बहुत कठिन सौदा है।
यतेन्द्री मनोबुद्धि मुनि मोक्ष पारायणा विगतेच्छा भय क्रोध या सदा मुक्तेवसा मुक्तिम इच्छसी चेतात विषयान विषोत्तेज क्षमा आर्जवम शौचम सत्वम पीयूषवत पीयू। मोक्ष कैसे होगा? अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि हे भगवान मोक्ष कैसे होगा, मुक्त कौन है? कबीर साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही है, समझने की बात है, गहरी बात है। कबीर साहब ने कहा जियत न तरे मुए का तरी हो जियत ही जो न तरे। साहब कहते जीते जी जो मुक्त नहीं हुआ वो मरने के बाद क्या मुक्त होगा? इसलिए जिंदा में ही मुक्ति मिलती है। जो जिंदा में मुक्त है वही मरने के बाद मुक्त होता है, और जिंदा में जो मुक्त नहीं वो मरने के बाद मुक्त होगा नहीं। और जिंदा में मुक्त कौन है, उसकी पहचान क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। यतेन्द्री मनोबुद्धि मुनि मोक्ष परायणा। गीता में कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं जिसका मन, जिसकी बुद्धि बस में है, कंट्रोल में है, चंचल नहीं है, डगमग नहीं है। विगतेच्छा भय क्रोधा, जो इच्छा भय और क्रोध को बस में रखता है, अनावश्यक इच्छाओं में फंसता नहीं है, भयभीत डरता नहीं है, खाम खा के काम नहीं करता है, क्रोधी नहीं है जिसने क्रोध को बस में कर लिया, भय को बस में कर लिया। यह सदा मुक्त है, वह सदैव मुक्त ही है, जीते जी मुक्त है। चाणक्य ने कहा है मुक्तिम इच्छसी चेतात विषयान विषोत्तेज। हे भाइयों, अगर मुक्ति चाहते हो तो विषय भोगों को विष समझ करके त्याग करो और क्षमा, दया, संतोष, सरलता, पवित्रता और सत्य को अमृत समझकर पी लो, फिर तुम मुक्त हो जाओगे। अर्थात काम क्रोध लोभ मोह के जहर को त्याग कर दो और दया क्षमा संतोष के अमृत को पान करो, फिर तुम मुक्त हो जाओगे। बंधन क्या है? मनुष्य जंजीर से नहीं बंधा है, न मनुष्य रस्सी से बंधा है। मनुष्य तो ऐसा है जो काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष में ही बंधा रहता है, और ये कहीं नहीं बंधा है। झूठ मूठ का बंधन है, झूठ मूठ के बंधन में भी बंध जाते हैं लोग। जैसे रस्सी, सांप है नहीं, लेकिन रस्सी को अंधेरे में तुम सांप समझ लो तो भी पसीना आ जाता है। रस्सी का सांप झूठा है, लेकिन पसीना जो निकला वो सच्चा है, वो झूठा नहीं है। जो भय लगा वो भी सच्चा है, जो घबराहट हुई वो भी सच्चा है, जो सांप से डर के भागे वो भागना भी सच्चा है, और गिर पड़े पैर में चोट लगी वो भी सच्चा है, चोट भी सच्ची है, और मलहम पट्टी लगाई वो भी सच्चा, और जब टार्च जला कर देखा तो रस्सी का सांप झूठा। जैसे रस्सी का झूठा सांप सब सच्ची घटना घटित कर देता है, ऐसे ये सब बंधन भी झूठा है। मानि मानि बंधन तरावा, निज कर्तव्य में आप बंधावा। सम्मानंदी का बंधन है, तुमने मान लिया है, तुम बंध गए हो। मानंदी टूट जाए तो बंधन छूट जाता है। बंदे कर ले आपनी बेरा। एक ऊंट का सौदागर जा रहा था, उसके पास में 100 ऊंट थे। कितने ऊंट थे खुमान सिंह? 100 ऊंट थे, लेकर जा रहा था। झूठ मूठ की बात बता रहा हूँ, झूठ मूठ ऊंट लोग झूठ मूठ नाश्ता भी कराते हैं। मेहमान को नाश्ता कराने का मन नहीं है तो झूठ मूठ कहते हैं चलो नाश्ता वास्ता कर लो। मेहमान समझ गए नाश्ता और वास्ता क्या होता है। फिर कहते हैं अरे कुछ चाय वाय पी लो, वो समझ गया चाय वाय, वाय का मतलब फिर वाय वाय जाओ। मेहमान का स्वागत भी झूठ मूठ भी हो जाता है। आप ऐसी साधना करना कि कम से कम झूठ आपको बोलना पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा सच में काम चलाओ, कम बोलो। सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात, सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो, या फिर ना बोलो।
तुलसीदास ने कहा है कि मुखपट दीन्हेरा है, या तो मुंह का दरवाजा बंद रखो, यथार्थ भाषण बोलो तो यथार्थ बात बोलो। और तुलसी या संसार में सो विचारित संत, वो विचारवान संत है जो यथार्थ बोलता है या तो चुप रहता है। कहीं कहीं चुप रहना ही सफलता है। कुछ भी बोलोगे विवाद है, वहाँ चुप हो जाइए, मौन हो जाइए। मौने चा कलहो नास्ति, मौन रहने से कलह नष्ट हो जाता है, वाद विवाद खत्म हो जाता है। घर में कम बोलना चाहिए, लेकिन बोलने की बीमारी बहुत लोगों को है। स्त्रियां भी बहुत बोलती हैं, जिसको बोलने को न मिले वो बीमार भी हो जाता है। बोलने के लिए लोग सखा बनाते हैं, सहेली बनाते हैं, दोस्त बनाते हैं, मितानिन बनाते हैं कि आओ बैठें बोलें बात करें। दिन भर बात करते हैं, ही हू हा हंसते भी हैं सफलता कुछ नहीं मिलती है, वहीं के वहीं है, फालतू बातें, दुनिया भर का प्रपंच। मैं तो सड़क पर कभी कभी देखता हूँ कुछ लोग साइकिलें लेकर चलते हैं, तो 5, 6, 7 साइकिल वाले बराबर चल रहे हैं, पूरी सड़क को घेर लिया है, खूब बातें कर रहे हैं, खूब हंस रहे हैं, खूब हा हा हो कर रहे हैं। 20 साल हो गए बातें करते करते, गप करते करते, हा हा हो करते करते, सड़क घेरते घेरते लोगों को परेशान किया, ट्रैफिक जाम करते हो, हटते नहीं हो। लेकिन डेवलप क्या किया, साइकिल से मोटरसाइकिल तक विकास नहीं कर पाए, साइकिल से कार तक नहीं आ पाए, साइकिल के साइकिल पर ही हो, फिर भी हा हा हो तुम्हारा बंद नहीं, बातें बंद नहीं। अब बात ही बंद कर दो, इतने डेवलप हो जाए लेकिन समझ नहीं, बूझ नहीं। अधिक बात करने से मनुष्य की बात का मूल्य गिर जाता है। अधिक बात करने से शरीर की ऊर्जा बहुत खर्च हो जाती है। अधिक बोलने से मनुष्य का शरीर डाउन होता है। अधिक बोलने से हार्ट अटैक भी होता है। अधिक बोलने से उस व्यक्ति को बकवासी कहा जाता है। अधिक बातें करने से सूक्ष्म चिंतन करने की बुद्धि तितर बितर हो जाती है। हर समय बातें करने से मन की एकाग्रता भंग हो जाती है। इसलिए कभी कभी शांत बैठो, अकेले बैठो, चुपचाप बैठो, चिंतन करो, विचार करो, विवेक करो, रास्ता ढूंढो कि हम अपनी समस्याओं का समाधान कैसे कर सकते हैं। इस पर अकेले बैठकर सोचो, रास्ता निकलेगा, सफलता मिलेगी, कठिनाइयाँ कम होंगी, संघर्ष खत्म होंगे, समस्या हल होगी, समाधान तुम्हारे पास है। लेकिन तुम उलझे हुए हो, इसलिए समाधान ढूंढे नहीं मिलता है। आप शांत अकेले बैठकर सोचिए, समाधान तुरंत आएगा, व्यवधान खत्म हो जाएगा और सफलता का फाटक खुल जाएगा। लेकिन ये करना बहुत कठिन है। आज से सीखना कम बोलना। ऊँट का सौदागर, शाम हो गई, ऊँटों का काफिला रुक गया। सभी ऊँटों को रस्सी से बांध दिया गया, खूंटी में सब ऊँट विश्राम करने लग गए। नौकरों की लापरवाही से एक ऊँट की रस्सी और खूंटी खो गई थी, कहीं गिर गई, खो गई। वफादार नौकर का मिलना सौभाग्य की बात है। कामचोर, निकम्मे, सामान चोर, डीजल चोर, टायर चोर, टार्च चोर, ऐसे नौकर आपको बहुत मिलेंगे। आपकी गाड़ी में डीजल चुरा लेंगे। लेकिन ईमानदार वफादार नौकर हो, उदार मालिक हो, तो बड़ा सुहावना संगम बनता है। मालिक का हृदय उदार हो, नौकर का हृदय जिम्मेदार हो और ईमानदार हो, तो घटना घटती है, फिर व्यवस्था बनती है, बात बनती है। नौकर परेशान हो गए, मालिक के पास आए कि मालिक एक ऊँट विश्राम नहीं कर रहा, सब ऊँट सो चुके हैं। मालिक ने कहा कारण क्या है? बोले उसकी खूंटी रस्सी गिर गई कहीं रास्ते में। तो मालिक ने कहा जाओ झूठ मूठ खूंटी गाड़ो, झूठ मूठ उसके गले में हाथ घुमाओ। नौकर समझेगा मेरी खूंटी गड़ गई, ऊँट समझेगा मेरी खूंटी गड़ गई और मेरी रस्सी बंध गई, तो बैठ जाएगा, आराम करेगा। बोले झूठ मूठ में ऊँट बंध जाएगा क्या?
बोले झूठ मूठ में सारा संसार बंधा है। ऊँट की बात क्या, आदमी भी झूठ मूठ में बंधा है। जाओ देखो। झूठ मूठ खूंटी गाड़ा, खुट खुट की आवाज़ किया और झूठ मूठ गले में हाथ घुमाया। नौक एहसास हो गया ऊँट को कि मेरी रस्सी बंध गई है। बैठ गया, आराम करने लगा। सवेरे सभी ऊँटों की खूंटियाँ उखाड़ी गईं, रस्सी खोली गई, लेकिन इस ऊँट के गले में रस्सी नहीं तो क्या खोले। सब ऊँट उठ गए, सामान लद गया, काफिला चलने को तैयार हो गया, लेकिन ये ऊँट नहीं उठा, ये बैठा ही रहा। अब नौकर और परेशानी में पड़ गए कि यात्रा रुक गई। नौकर फिर मालिक के पास गए, बोले मालिक अब तो और ज़्यादा समस्या है, वो ऊँट उठता ही नहीं है, बैठा है। तो मालिक ने कहा बेटे झूठ मूठ में बांधा है तो झूठ मूठ खोलना भी पड़ेगा। उस ऊँट के पास जाओ, खुट खुट करो, आवाज़, गले में हाथ घुमाओ, बस ऊँट समझेगा मैं खुल गया हूँ, उठकर चल देगा। नौकरों ने जाकर के यही किया। ऊँट उठकर खड़ा हुआ और चल दिया। सब नौकरों ने तालियां बजाई, कहा मालिक की जय जयकार है। मालिक ने कहा कि मालिक और नौकर में इतना ही अंतर होता है। मालिक उसी का नाम है जो समस्या का समाधान 1 मिनट में निकालता है। नौकर उसी का नाम है जो समस्या में सदैव उलझा रहता है। मालिक वही बनता है जो समस्या का सॉल्यूशन ढूंढना जानता है। नौकर वही बनता है जो समस्या को पैदा करना जानता है, समाधान नहीं जानता है। भाइयों और बहनों, इसी प्रकार से झूठ मूठ में पूरा संसार बंधा हुआ है, इस माया मोह में, और झूठ मूठ से ही खोले जाओगे आप। ये जो मैं प्रवचन सुना रहा हूँ, तुम बाणी जाल में बंधे हो और बाणी ही सुना के आपको झूठ मूठ से खोल रहा हूँ। आत्मा तो बंधन से मुक्त है, लेकिन झूठ मूठ तुमने बंधन मान रखा है, इसलिए बंधन में बंधे हो। अगर आपको ज्ञान हो जाए, आप निर्बंध स्वरूप हो, आप बंधन में नहीं हो, आप मुक्त स्वरूप हो। रतन का जतन करो, माड़ी का श्रृंगार। आज पारक सिद्धांत की बात बताया हूँ, आत्मज्ञान की बात बताया हूँ। बाकी पारक सिद्धांत का अर्थ ही इतना है कि परखो, ऐसा सिद्धांत जिसमें परखा जाता है, बिना परखे नहीं माना जाता है। परखना, जांचना, समझना, उसकी परीक्षा करना, एग्ज़ाम कर लेना, उसको सूझबूझ से सत्य का सत्य, असत्य का असत्य समझ लेना, उसका नाम पारक है। और पारखी आप सब हो, पारक से कोई खतरा नहीं है, पारखी सब हो। आप चप्पल लेते हो परख कर, चश्मा खरीदते हो परख कर, कपड़ा खरीदते हो परख कर, शादी करते हो परख कर, और परखने में धोखा हो गया तो पछताते हो कि यार फंस गए हम बुरी तरह से। तो पारख जिसकी कमज़ोर है उसको पछताना पड़ता है। व्यवहार में भी पारख चाहिए, परमार्थ में भी पारख चाहिए। बिना परखे गुरु बना लिया तो भी पछताना होता है। गुरु भी परख कर बनाओ। गुरु के बारे में बड़ी कथा है। पार्वती जी ने शिव जी से स्कंद पुराण में पूछा है कि गुरु कैसा होना चाहिए। तो शिव जी कहते हैं कि गुरुवो निर्मलः शांतः साधवो मितभाषिणः काम क्रोध विनिर्मुक्तः सदाचारः जितेंद्रियः। गुरु निर्मल अंतःकरण का हो, साधु हो, गुरु सदाचारी हो, गुरु जितेंद्री हो, गुरु मितभाषी हो, गुरु काम क्रोध पर विजयी हो, ऐसा जो व्यक्तित्व हो उसे गुरु मानना चाहिए। उसके चरणों में मन की डोरी बांधना चाहिए। वो गुरु आपका कल्याण कर सकता है। गुरुवो निर्मला, गुरुवो निर्मलः शांतः साधवो मितभाषिणः काम क्रोध विनिर्मुक्तः सदाचारः जितेंद्रियः। जितेंद्रिय होना चाहिए। गुरु विषय भोगी न हो। तुम्हारे जैसा, आप तो अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, संयम भी आप में है। कितने ऐसे ऐसे भ्रष्ट गुरु हैं कि गृहस्थ से भी ज़्यादा गिर गया है वो। गृहस्थ के 1 पत्नी है, उसके 4 पत्नी है। अब उसको गुरु कहोगे कि गोल्डर कहोगे, क्या कहोगे? वो भी गुरु बना है और खूब कंठी माला पहने है। कहता है रामा रामा हरे हरे, मुर्गी अंडा घरे घरे।
ऐसे ऐसे गुरु हैं जो कहते हैं अंडा खाओ, मुर्गी खाओ, बकरा खाओ, शराब पियो, फिर भी मैं तार दूंगा। अगर इनको छुड़वा कर तारूं तो मेरी शक्ति क्या है, ये तुम खाते रहो फिर भी पार कर दूंगा। ऐसे ऐसे गुरु हैं। पार वार कुछ नहीं करेगा, पूरा मक्कार है, लेकिन पार क्या करेगा? पार कोई ऐसा थोड़े है कि हाथ पकड़कर घसीटना है, किसी को पार करना है। पार तो इन्हीं बुराइयों से होना है। भवसागर और है क्या? भवसागर कोई और चीज़ नहीं है। भवसागर का मतलब है काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा, यही तो भवसागर है। इससे पार होना है। भवसागर कोई आकाश में नहीं है, न पाताल में है। कितने लोग सोचते हैं कि भवसागर से पार होने के लिए गुरु चाहे जैसे कर्म करें पर पार कर देगा, पर ऐसा नहीं है। गुरु तुम्हारे कर्मों को सुधार देता है, कर्मों को सुधारने के लिए ज्ञान देता है, स्वभाव को ठीक कर देता है, चरित्र को ठीक कर देता है, फिर तुम भवसागर स्वयं पार हो जाते हो। गुरु तुम्हारी नाव को कंप्लीट कर देता है, नाव में जो छेद हैं उनको मिटा देता है, नाव जो टूटी है उसको सुधार देता है और तुम्हें नाव चलाने की कला सिखा देता है। फिर पार तो तुम ही करते हो, गुरु उसमें कुछ करने नहीं आता है। गुरु खाली नाव तुम्हारी कंप्लीट करता है। ये जीवन नैया में काम करो, लोभ मोह के छेद हो गए हैं, इनको गुरु अपने प्रवचन के द्वारा, ज्ञान के द्वारा कंप्लीट करता है। फिर तुम्हारी नाव तो तुम स्वयं पार कर देते हो। करुण धार सद गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। कर्ण धार सद गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। समझने की बात है। एक भक्त पूछ रहा था कि आपको गुरु बनाऊं, उसके बाद मैं पाप करूं तो उस पाप में हिस्सा तुम भी बटाओगे कि नहीं? तो मैंने कहा कोई मरीज डॉक्टर से पूछे कि आपको डॉक्टर बनाऊं, आपकी दवा लूं और दवा में ना खाऊं और मैं परहेज़ ना करूं, तुमने मना किया है टमाटर ना खाना, मैं टमाटर खाऊं तो बीमारी में हिस्सा बटाओगे? तो डॉक्टर हिस्सा बीमारी में नहीं बटाता है, डॉक्टर दवा और परहेज बताता है। इसी प्रकार से गुरु ज्ञान और भक्ति सिखाता है, बाकी तुम्हारे पाप में हिस्सा उसको बटाने का कोई काम नहीं। तुम्हारे लफड़े में कहाँ फंसेगा? एक गुरु 1,00,000 चेला, उसमें 10,000 तो ठेली में ठेला, तो पता चले वो 10,000 चेला उसको लेकर डूब जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। अपनी करनी गुरु उतर गए, अपनी करनी चेला। इसलिए गुरु केवल मार्गदर्शक होता है। गुरु ऐसे है जैसे सीढ़ी, सीढ़ी का सहारा लेकर के तुम ऊपर मंजिल पर चढ़ जाते हो, ऐसे गुरु का सहारा लेकर के तुम मोक्ष की मंजिल पर पहुंच जाते हो। गुरु तो सीढ़ी है, सहारा ले लो तो आसानी से पहुंच जाओगे। इसलिए याद रखना, अब तुम कहो कि गुरु सीढ़ी है, हम सीढ़ी का सहारा नहीं लेंगे, ऊपर जरूर पहुंचेंगे। कैसे पहुंचोगे? सीढ़ी का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन तुम न चढ़ो तो सीढ़ी की गलती नहीं है। गुरु तो सीढ़ी बन गया तुम्हारे लिए चढ़ने के लिए, तुम्हें पुकार रहा है कि आओ चढ़ो। सच्ची पुकार हो तो गुरु आसानी से मिल जाता है, और आपकी पुकार नहीं है तो आप कितनी मेहनत करो गुरु नहीं मिलेगा। आपको गुरु मिल सकता है, गुरुआ मिल सकता है, लेकिन सही सद्गुरु का मिलना कठिन है। इसलिए शिष्य के अंदर श्रद्धा की पुकार होनी चाहिए, आस्था की पुकार होनी चाहिए, तो सद्गुरु तुम्हारे लिए तैयार खड़ा है। वो आपको दर्शन भी देगा, ज्ञान भी देगा और आपके पास में आकर खड़ा हो जाएगा। मैंने सुना है कि एक बहुत तार्किक आदमी था, काशी में रहता था।
बहुत तर्क करता था। तो उसकी माँ ने कहा तू तर्क बहुत करता है, लेकिन आज तक तू निगुरा है, गुरु नहीं बनाया। जिससे देखो उससे तर्क कर देता है, बिना गुरु के ज्ञान कथता है। जा पहले गुरु बना। तो उसने कहा किसको गुरु बनाऊं? तो माँ ने कहा कि सदगुरु कबीर साहिब को गुरु बनाओ जा करके। तो कबीर साहिब को ढूंढने के लिए वो निकल पड़ा। तो कहते हैं कि ढूंढते ढूंढते 1 वर्ष हो गया, लेकिन कबीर साहिब को ढूंढ नहीं पाया। गुरु को ढूंढने के लिए भी आंख चाहिए। श्रद्धा की आंख से गुरु ढूंढा जाता है, चरम नेत्रों से गुरु नहीं मिलता है। एक पीपल के पेड़ के नीचे कोई बुजुर्ग साधु बैठा हुआ था। उससे जा करके उसने पूछा कि क्या आप सदगुरु कबीर साहिब को जानते हो, कहाँ मिलेंगे? सदगुरु की खोज में निकला हूँ, 1 साल हो गया। तो उसने कहा जाओ ढूंढो, सदगुरु कबीर साहिब जरूर मिलेंगे, लेकिन धैर्य रखना, ओबना डूबना मत, टाइम लग सकता है पर सफलता मिलेगी। सदगुरु कबीर साहिब भी सच्चे शिष्य का इंतजार कर रहे हैं। वो ढूंढने निकल पड़ा। घूमते घूमते उसको कहानी कहती है कि 30 वर्ष हो गए, लेकिन वो कहीं पाया नहीं। तो उसे याद आया कि उस बुजुर्ग साधु ने कहा था कि सदगुरु कबीर साहब एक पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे हुए साधना करते हुए मिलेंगे। तो ना तो ऐसा पीपल का पेड़ मिला, ना कोई सदगुरु बैठे मिले। तो ध्यान में आया कि जो साधु बताया था वो भी तो पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था, चबूतरे पर ही बैठा था। हो न हो वही सदगुरु कबीर साहब हो। वापस लौट करके 30 वर्ष के बाद वहाँ पहुँचा। लोगों से पूछा सदगुरु कबीर साहब क्या यही हैं? लोगों ने कहा यही हैं। जाकर के कबीर साहब के चरणों में मस्तक टेक दिया, क्षमा मांगा और कहा कि 30 साल आपने भटकाया, पहले ही क्यों नहीं बता दिया था मैं ही सदगुरु कबीर साहब हूँ, तो मैं क्यों जाता? तो कबीर साहब ने कहा मैंने बताया था पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठा हुआ साधना कर रहा होगा वो सदगुरु कबीर साहब होगा। तुमने लक्षण देखा ही नहीं, यही तो पीपल का पेड़ है और यही चबूतरा है और यही कबीर साहब है जो साधना कर रहे हैं। 30 साल बाद तुम लौट कर आए हो, तुमको दुख है, 30 साल भटका हूँ, लेकिन ये भी याद रखना 30 साल से तेरा मैं इंतजार भी कर रहा हूँ कि तू यहीं लौट कर आएगा, इसलिए मैं बैठा हूँ कि तू आ जा, तब मैं जाऊँगा यहाँ से। ऐसे सदगुरु शिष्य का भी इंतजार करता है। परमहंस रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद का इंतजार कर रहे थे कि नरेंद्र कब आएगा, उसको कब शिष्य बनाऊंगा। जब नरेंद्र पहुंचा है तो परमहंस रामकृष्ण ने अपना ज्ञान नरेंद्र के ऊपर उड़ेल दिया और नरेंद्र को पा करके वे बड़े प्रसन्न हुए। अच्छे शिष्य को पा करके गुरु बहुत प्रसन्न होता है। अच्छे पुत्र को पा करके माँ बाप बहुत खुश होते हैं। अच्छी बहू को पा करके सास ससुर खुश होते हैं और अच्छे माता पिता को पा करके बेटे की किस्मत खिल जाती है और अच्छे सास ससुर को पा करके बहू आनंद मग्न हो जाती है। याद रखना, इस दुनिया में अच्छे गुरु का मिलना, अच्छे बेटे का मिलना, अच्छे सास ससुर का मिलना, अच्छी बहू का मिलना बहुत कठिन है। और जिनको ये अच्छे मिल जाएं तो समझ लो उन्होंने बहुत अच्छे कोई कर्म किए थे, इसलिए सब अच्छे मिले हैं, अन्यथा अच्छे मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा गुरु मिल जाए, सच्चा गुरु मिल जाए तो बेड़ा पार कर देता है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, शुभ कामना करता हूँ। रतन का जतन करो, माड़ी का सिंगार, आया कबीरा फिर गया, झूठा है अहंकार। कबीर साहब कहते हैं किस रतन जैसी काया को ठीक से संभालना। जो लोग इस काया को संभाल नहीं पाते हैं वे माया के गुलाम हो जाते हैं। जो लोग इस काया को संभाल लेते हैं वो माया के सागर से पार हो जाते हैं।
ये काया बड़ी विचित्र काया है। यही काया तो राम को मिली थी, यही काया कृष्ण को मिली थी, यही काया कबीर को मिली थी, यही काया ब्रह्मा विष्णु महेश को मिली थी, यही काया साधु संत ऋषि मुनियों को मिलती है, और यही काया चोर को मिलती है, यही काया डाकू को मिलती है, यही काया भ्रष्ट व्यभिचारियों को मिलती है, यही काया सबको मिलती है। लेकिन इस काया को पाकर के कोई माया से पार हो जाता है, और इस काया को पाकर कोई माया में डूब जाता है। अगर तुम बुरे कर्म करने लग जाओ तो समझ लो तुम माया में डूब गए, अगर तुम अच्छे कर्म इस काया से करने लग जाओ तो समझो तुम माया से पार हो गए। इसलिए माया से अगर पार होना है तो सद्गुरु का सहारा ले लीजिए। रतन का जतन करो माड़ी का श्रृंगार, इस शरीर के केवल श्रृंगार में मत भूलना। फैशन करना शरीर का लक्ष्य नहीं है जीवन का। शरीर को सजाने संवारने से बेहतर है आप अपने जीवन को सजाइए संवारिए। इसका मतलब ये भी नहीं कि शरीर को गंदा फंदा रखो, शरीर को भी थोड़ा तो ठीक ठाक रखो, मीडियम। ठीक से स्नान करो, बाल भी ठीक कर लो, लेकिन दिन भर बाल ही सुधारते रहो। कितने लोगों को देखा जाता है कि दिन भर बाल के चक्कर में पड़े रहते हैं, बाल भी रोने लग जाते हैं, हाय रे किसके चक्कर में फंस गए। कंघा भी रोता है, हाय रे कितना रगड़ेगा ये। ऐसा इसमें टाइम मत गंवाइए। बाल तो नाशवान हैं, कितना संभालो, टूटते हैं, पकते हैं, बाल खराब भी होते हैं। और बाल एक दिन ऐसा भी आएगा पूरी खोपड़ी के बाल भी झड़ेंगे, बिना मुंडन के मुंडन हो जाएगा। बालों के चक्कर में भी मत फंसो, जीवन को सजाओ। जैसे राम ने अपने जीवन को सुंदर बनाया था, कृष्ण ने अपने जीवन को सुंदर बनाया था। संत महात्मा अपने जीवन को भक्ति से सुंदर बनाते हैं, साधना से सुंदर बनाते हैं, त्याग वैराग्य से सजाते हैं। जैसे दिवाली आती है, होली आती है, आप अपने मकान को साफ करते हैं ना, रंग रोगन लगाते हो, ऐसे अपने जीवन को भी साफ करो। कैसे साफ करोगे? जीवन को साफ करने के लिए सत्संग का झाड़ू लीजिए, भक्ति का पोंछा लगाइए, जीवन साफ हो जाएगा। जीवन तो एक मंदिर है, जीवन बहुत सुंदर है, लेकिन जीवन को साफ न करो तो कचरा घर हो जाएगा। जीवन की सफाई जरूरी है। जीवन बहुत अनमोल है। आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार। कबीर साहब कहते हैं ये जीव, ये आत्मा मनुष्य शरीर धारण करके आया है और फिर एक दिन संसार को छोड़ करके चल देगा। यहाँ परमानेंट रहने के लिए कोई नहीं आया है, सब टेम्परेरी है, सबकी ज्वाइनिंग टेम्परेरी हुई है। कभी बेटा पहले चला जाता है, कभी बेटी पहले चली जाती है, कभी सासू पहले जाती है, कभी बाप पहले जाता है। अभी एक आदमी रो रहा था मेरे पास में, तो मैंने कहा क्यों रो रहे हो? बोले मेरा बेटा मेरे आँखों देखते देखते चला गया, मेरी बेटी भी चली गई, मेरे बेटे का बेटा चला गया, 3 पीढ़ियाँ जा चुकी हैं, मैं बूढ़ा बैठा हूँ ये सब दुख देखने के लिए। मैंने कहा जिसका टाइम पूरा हुआ वो चला गया, तुम्हें टेंशन किस बात की? तुमने ज़्यादा किराया जमा किया है तो अभी रहोगे आप, ये किराए का मकान है। उन्होंने कम किराया जमा किया था। अरे बोले किराया छोड़ो, हमारा तो पिंड रोग हो गया, हम मर मिटे। हमको बहुत दुख हुआ है, रोते रोते हमारी आँखों की रोशनी चली गई है। कम उम्र में बेटा मर जाए, इकलौता बेटा मर जाए तो माँ बाप के घाव छू जाते हैं, बहुत बड़े दुख की बात है। लेकिन भाइयों बहनों, ऐसी दुखद स्थिति में जो माँ बाप अपने कलेजे को थाम लेते हैं, जो माँ बाप अपने दिल को संभाल लेते हैं, इस दुख को झेल लेते हैं, वह बहुत ही महान होते हैं। क्योंकि दुख को सहना बड़ा कठिन होता है। दुख की प्रथम चोट बहुत गहरी होती है। दुख में लोग पागल हो जाते हैं, हार्ट फेल हो जाता है, लकवा अटैक हो जाता है, दुख में शुगर की बीमारी हो जाती है, दुख में आदमी विक्षिप्त हो जाता है, अस्त व्यस्त हो जाता है। दुख की पहली चोट को सहने के लिए
आपके पास में ज्ञान होना चाहिए। आप यहाँ सत्संग में आए हैं सिर्फ इसलिए आए हैं कि आपको दुख को सहने की शक्ति प्राप्त हो जाए, दुख को सह सकें, क्योंकि इस दुनिया में दुख तो आते ही रहेंगे। बहुत से ऐसे दुख हैं न चाहते हुए आते हैं। ओले गिर गए, फसल नष्ट हो गई, दुख हो गया। एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी टूट गई, दुख हो गया। बेटा मर गया, दुख हो गया। आपका जीवन अनेक जन्म के कर्मों से प्रभावित है, इसलिए इस जीवन में कब क्या घटित हो जाएगा तुमको भी पता नहीं है। लेकिन जो भी घटित हो उसको स्वीकार करना और सहन करना और गम भी खाना और साथ साथ में धैर्य रखना, हिम्मत को टूटने मत देना, मन को निराश मत होने देना, साहस से काम करना। थोड़े दिन में दुख भूल जाएगा। बार बार उस दुख की याद मत करना, चर्चा मत करना। जब जब याद करोगे दुख को, जब जब चर्चा करोगे, वो दुख तुम्हारा ताज़ा हो जाएगा, ताज़ा घाव हो जाएगा। इसलिए उसको बारंबार याद भी मत करना। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बांधे जात जंजीर। बड़ी मार्मिक साखी है कबीर साहब की। कबीर साहब कहते हैं जो आया है वो एक दिन जाएगा जरूर। बस फर्क इतना है, कोई पुण्य के सिंहासन पर चढ़ कर जाता है और कोई पाप की जंजीरों में बंध कर जाता है। लेकिन जाना सबको है, यहाँ परमानेंट रहने का स्थान नहीं है। सरपंच भी जाएगा और परपंच भी जाएगा, सबको जाना है। साधु भी जाएगा, उपाधु भी जाएगा, भोगी जाएगा, त्यागी जाएगा, सबको जाना है। ये सब हम आप यात्री हैं, बहुत बड़ी यात्रा में चल रहे हैं। जब जिसका स्टेशन आ जाता उतर जाता है, कोई किसी का साथी नहीं है। सबको एक दिन साथ छोड़ छोड़ करके अलग होना है। लेकिन जब तक जिंदगी है तब तक प्रेम बनाकर जुड़ के भी रहना, एक दूसरे से टूटना मत। ये मत सोचना मौत होगी तब अलग होना है, इसलिए जिंदा में ही अलग हो जाएं, ऐसी गणित मत बिठा लेना, उसकी और ज़्यादा रिजल्ट खराब है। अपने माता पिता के साथ जुड़कर रहो, गुरु के साथ जुड़कर रहो, गुरु भाइयों के साथ जुड़कर रहो, परस्पर में जुड़कर रहो, बहन के साथ जुड़कर रहो, सास ससुर के साथ जुड़कर रहो, पति पत्नी जुड़कर रहो। एक दूसरे से तकरार करके मत रहो, एक दूसरे को स्वीकार करके रहो, प्रेम बना कर रहो, लड़ लड़ कर मत रहो, झगड़ के मत रहो। अभी एक सज्जन राजस्थान में मिले तो बोले कभी कभी जहर खाने का मन होता है। तो हमने कहा अभी तक खाया नहीं, क्या बात है? बोले आपसे पूछ लूँ खाऊं कि ना खाऊं। मैंने कहा मैं क्यों कहूँगा खाओ, मैं कहूँ खाओ तो मर जाओ तो पाप हमको लगेगा। बोले हिम्मत नहीं पड़ती जहर खाने की, मन तो होता खाने का। तो हमने कहा क्यों मन होता है? बोले पूरी जिंदगी जब से शादी हुई है तब से खटर पटर में ही बीती है। पत्नी ऐसी है नालायक कि बात ही नहीं सुनती है, जरस बात करो पूरा इंग्लिश में बोलती, हिंदी में बातें नहीं करती, टिल 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 बोलती चली जाती है। तो मैंने कहा तो तुम कम बोला करो। बोले हम क्या उससे छोटे हैं, उसको दबने वाले हैं? तो हमने कहा बस यही लफड़ा है, एक को तो छोटा होना ही पड़ेगा, तुम ही गम खा लो। जोड़ा तभी निभता है जब उसमें गम खाया जाता है, अन्यथा जोड़ा नहीं निभेगा। गरीबी से ऊब कर जहर खाने की कोशिश मत करो, बदनाम होकर जहर खाने के इरादे मत करो, पति पत्नी में झगड़ा करके पॉइजन पीने का इरादा मत करो, आपस की लड़ाई में एक दूसरे को मारने का इरादा मत करो। अपने भीतर जो क्रोध है उसको मारो, जो लोभ है उसको मारो, ईर्ष्या द्वेष को मारो, अपनी बुराइयों को मारो। ज्ञान की तलवार को उठा करके इन बुराइयों का सिर काट दो, फिर सबके साथ में प्रेम की गंगा बहेगी और जीवन धन्य हो जाएगा। ज्ञान खड़ंग से भगा दीजिए, बचपन की बिगड़ी अपनी
बना लीजिए। गुरु जी के ज्ञान का, गुरु जी के ज्ञान का मजा लीजिए। बचपन की बिगड़ी अपनी बना लीजिए। बचपन की बिगड़ी अपनी बना लीजिए। गुरु जी के ज्ञान का, गुरु जी के ज्ञान का मजा लीजिए। बचपन की बिगड़ी अपनी बना लीजिए। बालापन सब खेल गवाया, जौन भये गुरु ज्ञान न भाया। तीसरे ही पन में, तीसरे ही पन में संभल जाइए। गुरु जी के ज्ञान का मजा लीजिए। गुरु जी के ज्ञान का मजा लीजिए। बचपन की बिगड़ी अपनी, बचपन की बिगड़ी अपनी बना लीजिए। गुरु जी के ज्ञान का मजा लीजिए। गुरु जी के ज्ञान का मजा लीजिए। काम क्रोध मद लोभ लुटेरा, काम क्रोध मद लोभ लुटेरा। काया नगर में किए हैं बसेरा। काया नगर में किए हैं बसेरा। ज्ञान खड़ग से, ज्ञान खड़ग से भगा दीजिए। बचपन की बिगड़ी अपनी बना लीजिए। बचपन की बिगड़ी अपनी बना लीजिए। गुरु जी के ज्ञान का, गुरु जी के ज्ञान का मजा लीजिए। बचपन की बिगड़ी अपनी बना लीजिए। बचपन की बिगड़ी अपनी बना लीजिए। बोलिए सद्गुरु कबीर साहब की जय। बचपन की गलती जवानी में पहुँचते पहुँचते सुधार लीजिए। जवानी की चूक बुढ़ापे तक ठीक कर लीजिए। बुढ़ापे की भूल मरने के पहले सुधार लीजिए। विचारकों ने कहा है कि बचपन की गलती जवानी में भोगनी पड़ जाती है। जवानी की चूक बुढ़ापे में दुख देती है। बुढ़ापे की भूल मृत्यु के समय पीड़ा देती है। और मृत्यु के समय चूक गई तो अगला जन्म भी बिगड़ जाता है। दिवसे नयो तत्कुर्यात एन रात्रौ सुखम वसेत। अष्टमासेन तत्कुर्यात एन वर्षा सुखम वसेत। पूर्वे वयस्तत्कुर्यात्
एन वृद्धा सुखम वसेत यावत् जीवेन तत्कुर्यात् एन प्रेत्य सुखम वसेत। विदुर नीति के श्लोक हैं। महाराजा धीराज धृतराष्ट्र ने विदुर जी से पूछा है कि हे विदुर जी, मनुष्य को क्या क्या सावधान रहना चाहिए। धृतराष्ट्र कहते हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, आप कुछ सावधानी बताओ। महात्मा विदुर ने कहा कि राजन, तुम राजा होकर परेशान हो तो प्रजा की क्या दशा होगी। लोग सोचते हैं जितने धनवान लोग हैं बहुत सुखी होंगे, सबके पास दुख है। राजा दुखी, प्रजा दुखी, दुखी रंग प्रभेख, धनवंत यो निर्धन दुखी, निर्णय करके देख। कोई ना कोई दुख का कांटा चुभता रहता है। 3 साल पहले मैं ट्रेन में जा रहा था। श्रीपाल जैन नाम का एक व्यक्ति जा रहा था ट्रेन में, पति पत्नी। तो मैंने उसकी पत्नी को कहा, बहन जी आप पति पत्नी एक पास बैठ जाओ। बोले मुझे बहन क्यों कहा, माता क्यों कहा। तो मैंने कहा क्यों कहूँ। बोले अभी मैं माता लायक नहीं हूँ, बहन लायक नहीं हूँ, अभी तो मेरी कम उम्र है। तो हमने कहा तो बेटी कह दूँ। बोले कुछ मत कहो। तो हमने कहा चलो कुछ उधर बढ़ जाओ, हटाओ। फिर उसका पति बोला कि एक बात बताओ महात्मा जी, हमारी जिंदगी क्या पूरा नरक में बीत जाएगी। तो हमने कहा काहे का नरक है। बोले ये पत्नी भी नरक है, बहुत बात लड़ाती है, इससे हम तंग हैं। हमने कहा और कहा कभी कभी ये सुधर जाती है। तो मेरा दामाद बहुत बेवकूफ़ है, उसकी वजह से पूरा मैं दुख भोग रहा हूँ, नरक में हूँ। मेरी बेटी को मारता है, मेरे से बात नहीं करता है। अब कोई ना कोई दुख, दामाद का दुख है। दामाद ऐसा मिल गया, किसी का दामाद भाग गया है, किसी का दामाद जो है क्रोधी है, किसी का दामाद दारू पीता है, किसी का दामाद आलसी है, सोता रहता है, किसी का दामाद बेटी को पीटता है, किसी का दामाद बहुत निकम्मा है। अलग अलग क्वालिटी के दामाद हैं। जिनसे जिनसे तुम्हारे रिश्ते जुड़ जाते हैं उनसे उनसे आप प्रभावित होने लग जाते हैं। विदुर जी कहते हैं दिन में ऐसा काम करो जिससे रात को प्रेम से सो सको, और 8 महीने में वह सब काम पूरे कर लो जिससे कि बरसात के 4 महीने प्रेम से घर में रह सको, और बचपन में वह काम पूरे कर लो, जवानी में वह सब काम कर डालो जिससे बुढ़ापे में चैन से रह सको। पूर्वे वयस तत्कुर्यात् एन रात्रो सुखम वसेत एन वृद्धा सुखम वसेत, और यावत जीवेन तत्कुर्यात् एन प्रेत्य सुखम वसेत। पूरी जिंदगी भर में वह सब काम कंप्लीट कर लो जिससे कि मृत्यु के समय दुख ना हो, हंसते हंसते मर सको, प्रेम से मर सको। चिंता लेकर मत मरो, दुखी होकर ना मरो। जन्म भर दुखी रहे, मरते समय भी दुखी है। इतना प्रगाढ़ मोह मत रखो। ये संसार मिलन बिछुड़न का स्टेशन है। यहाँ पर शरीर का साथ छूटता है। आप अपने मन को समझाइए, दुख से बचाइए और प्रसन्नता पूर्वक जीवन जीने की चाबियाँ पकड़िए। रतन का जतन कर माड़ी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया, झूठा है अहंकार। कबीर साहब कहते हैं इस संसार का अहंकार सब झूठा है, मिथ्या है, क्योंकि सारी चीज़ें भी टिकने वाली नहीं हैं तो उनका अहंकार कब टिकेगा। रावण का अहंकार नहीं रहा, कंस का अहंकार नहीं रहा, दुर्योधन का नहीं रहा, तो तुम्हारा कैसे रहेगा। इसलिए अहंकार की कार से उतर जाओ, विनम्रता के विमान पर चढ़ जाओ। अहंकार भी बड़ा विचित्र विचित्र ढंग का होता है। ऐसा नहीं कि अमीरों को अहंकार होता है, अहंकार ना समझों को होता है। समझदार को अहंकार नहीं होता है, ज्ञानी को अहंकार नहीं होता, अज्ञानी को अहंकार होता है। जो जितना ज़्यादा अज्ञान में भूला है वही अहंकार करता है।
गरीबों के पास भी अहंकार है। मैंने सुना है एक साधु किसी के द्वार पर भीख मांगने गया। भीख मांगना भी अहंकार होगा तो भीख न मांग सकोगे। भीख तभी मांग पाओगे जब अहंकार तुम्हारा मरेगा। भीख मांगना कठिन है। भीख मांगने में निंदा भी होती है, अपमान भी होता है। कोई कुछ बोलता, कोई कुछ बोलता, तब सहना पड़ता है। भीख मांगने गया तो बहू मिली, सासू थी नहीं। बहू ने मना कर दिया कि भीख नहीं मिलेगी, इस दरवाजे पर भीख कभी नहीं मिलेगी, जाओ महाराज यहाँ से। तो साधु सीधा साधा था, वहाँ से चल दिया हंसता हुआ। नहीं मिलेगी तो भी हंस रहा था, मिल जाए तो भी हंस रहा था, चल दिया। बड़ा विचित्र रूप है। कभी कभी ऐसा संकट फंसता है। आज के 18 वर्ष पहले मैं रायबरेली शहर में सुबह सुबह परिक्रमा कर रहा था। तो पड़ोस में जिनके यहाँ मैं ठहरा था, उनके पड़ोस में एक बहुत अमीर आदमी का घर था। तो उसके घर के सामने तक मैं जाता था, फिर लौट आता था सड़क पर। हमारे साथ संत थे कुछ। तो उसके अंदर से एक आदमी निकला, एक औरत निकली। तो उसके द्वार के सामने हम पहुंच गए थे उस समय। उसने कहा, भीख मांगने आए हो क्या? मेरे से पूछा। हमने कहा, मांगने नहीं आया हूं, लेकिन मिल जाए तो ले लूंगा, मांगने नहीं आया हूं। उसकी गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी को हम देखने के लिए 1 मिनट खड़े हो गए। तो उसने 500 रुपये निकाला, दे दिया, कहा इतना ले जाओ, फिर आना तब दोबारा दे देंगे। तो मैंने कहा अच्छा हुआ 1 मिनट रुके तो 500 मिले, मांगने तो गए नहीं थे हम तो ऐसे ही वहाँ निकल रहे थे। जिसका दाता स्वभाव होता है वो रास्ता चलते दान कर देता है, और जिसका कंजूस स्वभाव होता है मांगने पर भी नहीं देता है। और मांगना, याद रखना, धर्मार्थ के लिए मांगना, परमार्थ के लिए मांगना, विश्व कल्याण के लिए मांगना, जन कल्याण के लिए मांगना, सत्संग समागम के लिए मांगना, चंदा मांगना, कलेक्शन करना, ये बहुत बड़े पुण्य का कार्य है। भाइयों बहनों, कोई तुम्हारे द्वार पर चंदा लेने के लिए आ जाए, खाली हाथ मत लौटाना, कुछ न कुछ उसको अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार देकर विदा करना कि आप बहुत बड़ा कार्य कर रहे हो। इतनी दौड़ धूप करोगे, हम इतना नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ धन तो आपको दे ही सकते हैं, दे करके विदा कीजिए। क्योंकि बड़े बड़े कार्यक्रम सहयोग से होते हैं, उसमें बहुत लोगों का सहयोग होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास क्षमता है तो मांगने की ज़रूरत नहीं है, तो किसी से मत मांगो, कोई बात नहीं। अभी जैसे हमारा कार्यक्रम हुआ था देवास में, चंद्रशेखर मालवीय ने करवाया था। वो भी बालक है, 30 साल की उम्र है। हवाई अड्डे पर लेने आया, उसकी गाड़ी में बैठा, बातचीत हुई, प्रेम हो गया, तो उसने कार्यक्रम रखा पिछले साल। इतना बड़ा कार्यक्रम, 25,000 श्रोता, 30 लाख का खर्चा, भारी प्रचार प्रसार, सबको भोजन नाश्ता, भारी पंडाल। उसका फोटो टीवी चैनल पर आता है, लंबा फोटो दिखता है। वो कार्यक्रम था। तो आपके यहाँ के लेखराम साहू विधायक उस समय देवास गए थे, मध्य प्रदेश। तो उन्होंने देखा पूरी होर्डिंग लगी हुई है वहाँ का। अरे बोले, ये तो गुरु जी का यहाँ बहुत बड़ा टंटा है, लंबा चौड़ा मामला है। उसने करवाया। मैंने कहा किसी से चंदा लिया? बोले 1 रुपया नहीं, क्योंकि आपकी कृपा से मिट्टी सोना हो गई। मेरी जमीन के पड़ोस में सब शहर पहुंच गया। तो अब गुरुदेव फोटो में ज़मीन बिक रही है, तो अगर 1 बीघा बेच लो तो करोड़ों का खेल है, इसलिए समागम करा रहा हूँ। कोई कमी नहीं है, किसी से लिया नहीं हूँ, तन का सहयोग है। इस गांव में भी समागम हो रहा, बहुत सारे लोगों के तन का सहयोग है, मन का सहयोग है, शरीर का सहयोग है। लोकेश भैया ने धन अपना लगाया है। गुरु भगवान की कृपा से, आशीर्वाद से उनको इतना धन मिला है कि वे प्रोग्राम करने लायक हैं तो कर रहे हैं। मैं तो कहूँगा
आप भी इस लायक हों तो अकेले भी प्रोग्राम करना, कमज़ोर हों तो 50 लोगों का सहयोग लेकर भी प्रोग्राम करना। लेकिन गांव-गांव में प्रोग्राम होना चाहिए, ग्राम-ग्राम प्रोग्राम हो, तब गांव का सुधार होगा और ग्रामवासियों का कल्याण होगा। बहुत जरूरी है। तो सासू थी नहीं, बहू ने मना कर दिया, कुछ दूंगी नहीं, जाओ तुम यहाँ से। वो चली गई। अंदर गई बहू, बाहर साधु चल दिया मुस्कुराता हुआ, क्योंकि साधु का रोज का काम था, कोई मना करे कोई अपमान करे क्या फर्क। तो साधु जा रहा था, सामने से सासू आ रही थी। जब सासू सामने से आ रही थी, सासू ने कहा तुम मेरे घर में गए थे? तो साधु ने कहा हाँ। कहा भीख मांगा? बोले हाँ। भीख मिली? कहा ना। तो बहू ने क्या कहा? बोले मना कर दिया, यहाँ भीख नहीं मिलेगी। तो सासू ने कहा तुम मेरे साथ आओ, वापस लौटो। तो साधु को अच्छा लगा कि सासू वापस लिए जा रही है, अब कुछ मिलेगा। वहाँ ले गई सासू। बहू को बुलाया कि बहू ये साधु आया था, भीख मांगा, तूने दिया? बोले ना। बोले क्या कहा? बोले मना कर दिया कि तुम जाओ। तो सासू ने कहा तू कौन होती मना करने वाली? तू बहू है, मैं सासू हूँ, मैं जब तक जिंदा हूँ, तू मना कैसे कर सकती? साधु बाबा सुन लो, तुम वापस लौट जाओ, तुमको जिंदगी भर भीख यहाँ नहीं मिलेगी। मैं मना करूँगी, ये मना नहीं कर सकती है। मैं आपको मना करने के लिए लाई हूँ, को देने के लिए नहीं लाई हूँ। जाओ, मना करते हो, जाओ। वो साधु आश्चर्य में पड़ गया। तो सासू ने कहा ये सासू होने का अहंकार है, मना भी करूँगी तो मैं करूँगी, बहू नहीं मना कर सकती। इस तरह के भी अहंकार पलते हैं। आपकी बहू कोई अच्छा काम तुमसे बिना पूछे कर दे तो धन्यवाद दे देना कि बहू तुम बहुत समझदार हो। अपने अहंकार को मत पालना, विनम्र होकर के जीना। सरलता, सौम्यता, नम्रता, सहनशीलता, ये ऐसे गुण हैं जो तुमको सुख देते हैं। मानस तेरा गुण बड़ा, मानस ना वे काज, हाण न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। मानो तेरे गुणों की महिमा है, तेरी त्वचा के ढोल तबले नहीं बनते हैं, तेरा मांस काम नहीं आता है, तेरी हड्डियों के आभूषण नहीं बनते हैं, लेकिन तेरे इस नाशवान शरीर के पुतले में ऐसे ऐसे गुण हैं कि तेरी पूजा भी होती है, तेरी वंदना होती है, तेरी प्रार्थना होती है। तू धन्य है, धरती को तू स्वर्ग बना देता है। इसलिए आप सभी गुणवान बनना, महान बनना, आपका कल्याण हो। ऐसी शुभ कामनाओं के साथ ये 4 बातें याद रखना। रतन का जतन करो, माड़ी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया, झूठा है अहंकार। झूठे अहंकार को छोड़ देना। आवागमन का संसार है, इस ज्ञान को समझ लेना। और शरीर के श्रृंगार फैशन में मत भूलना। शरीर से संसार सागर से पार होने की साधना करना। रतन जैसी ये काया, रतन जैसा अमूल्य आपका आत्मा, उसके कल्याण के लिए गुरु की भक्ति करना, उनसे दीक्षा लेना, गुरु मंत्र लेना। मांस, मछली, अंडा, नशा, शराब, बीड़ी, सिगरेट का त्याग करना, नशा मुक्त जीवन जीना। घर में प्रेम बना कर रहना, आपके घर में शांति रहे, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ। और सभी उपस्थित श्रोताओं को व्यास गादी धन्यवाद प्रदान कर रही है। मैं इस गांव से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। बहुत श्रोता आए हुए हैं। मैं सोचता हूँ मेरा आना बहुत ज़रूरी था। हम ना आते तो तुम सत्संग लाभ नहीं पाते, तुम ना आते तो हम किसको सुनाते। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप पधारे। सब माताओं बहनों के लिए शुभकामना है।